Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 10, about acids, bases, and salts. It is there. Our today's topic is about pH scale. pH scale का नाम पहले सुना है आप लोगों ने? pH क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है pH के बारे में? सर वो उसकी एसिडिटी और अल्कलाइन होती है, उसको मेजर करने के लिए पीएच स्केल यूज होता है। चलें, बड़े pH स्केल जो है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्केल यूज किया जाता है। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए ये pH स्केल हम यूज करते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर हम प्योर वाटर के अंदर देखें जो कि बहुत कम होती है, तो उसी की बेस पे जो है ये pH स्केल बनाया गया है। अब वाटर चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये आयोनाइज होता है बहुत ही स्लाइटली आयोनाइज होगा, और ये जो इसका प्रोसेस है वाटर का आयोनाइज होने का, इसे कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या इसे कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। यानी जो प्योर वाटर आपके पास होता है उसके अंदर बहुत कम मॉलिक्यूल्स पानी के ऐसे होते हैं जो आयोनाइज होकर H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। इसे कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या इसे सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं बजाते खुद आयोनाइज हो रहे हैं, बजाय इसके कि पानी के अंदर कोई चीज़ और डाली है, कोई और सॉल्ट डाला है आपने एसिड या बेस से, तो वो आयोनाइज हो, तो इसे सेल्फ आयोनाइजेशन कहा जा रहा है। अब हम इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं Kc का, तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है उनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को नीचे ले आते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इनटू जो है वो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी, और वाटर जो कि रिएक्टेंट था तो उसकी कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर के तौर पे आ गई। अब जो वाटर है, जैसा मैंने बताया कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और बहुत कम आयोनाइजेशन इसकी होती है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है उसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा बहुत कम आयोनाइजेशन की वजह से। तो जो पानी की कंसंट्रेशन है हम तकरीबन इसको कांस्टेंट ही सपोज कर लेंगे। अगर हम पानी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेते हैं तो इसको लेफ्ट साइड पर ले जाएं, Kc से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम Kc से वाटर की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो Kc चूंकि कांस्टेंट था और वाटर की कंसंट्रेशन को भी हमने कांस्टेंट ले लिया है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट ये एक न्यू कांस्टेंट कंसीडर होगा जिसको Kw से हम इंडिकेट करेंगे। Kw क्या है? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो वाटर की कंसंट्रेशन है ये उसका प्रोडक्ट है। Kw डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का है। अब ये किसके इक्वल हो गया? H+ इनटू OH नेगेटिव। ओके, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए वाटर की आयोनाइजेशन से आप दोबारा देख लें, वाटर की आयोनाइजेशन से बन रही है H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस। इसका हमने केस सेल्फ आयोनाइजेशन क्या है? सेल्फ आयोनाइजेशन मीन पानी के मॉलिक्यूल्स की अपनी आयोनाइजेशन, कि वो खुद आयोनाइज कर रहे हैं, आयंस बना रहे हैं। Kc का एक्सप्रेशन बना H+ आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ओवर वाटर की कंसंट्रेशन। अब मैंने आपको बताया कि वाटर जो है इसकी कंसंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं आता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, क्योंकि बहुत ही कम मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं। तो हम पानी की जो कंसंट्रेशन है इसको कांस्टेंट तस्वर कर लेंगे और इसको हम लेफ्ट साइड पर ले जाकर Kc से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Kc इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल किसके हो गया? H+ आयन इनटू OH नेगेटिव आयन। ये जो नोमिनेटर था ये ऐसा इधर रहेगा ना राइट साइड पे, क्योंकि राइट साइड का डिनोमिनेटर तो हम लेफ्ट साइड पे ले गए, Kc से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट साइड का जो प्रोडक्ट आ रहा है, किसका प्रोडक्ट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का, इसको Kw से इंडिकेट किया। Kw क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर।
और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो वैल्यू आती है KW की वो है 1 इंटू 10 पावर माइनस 14, 1 इंटू 10 पावर माइनस 14। ये डिसोसिएशन सर ये कांस्टेंट फिक्स वाटर, वैल्यू है? ये फिक्स है, कांस्टेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, टेम्परेचर के तो साथ ये चेंज होगी। हाँ जी, ये जो लास्ट इक्वेशन है इससे क्या फाइंड किया जा सकता है? हमने पीएच कैलकुलेट करनी है एक्चुअली, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो लिखा है। ये प्रोडक्ट इक्वल है KW के आया, और जो KW की वैल्यू है वो होती है 1 इंटू 10 पावर माइनस 14, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके सर। लिहाजा हम ये जो कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट है, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, इस प्रोडक्ट को हम इक्वल किसके लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 पावर माइनस 14। अब यहाँ से हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, फिर पीएच फाइंड करेंगे। अब देखें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं इस कैलकुलेशन से आगे। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल लिखी, 1 इंटू 10 पावर माइनस 14। ये किस टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब वाटर आयोनाइज होता है तो जितने जितने हाइड्रोजन आयंस बनते हैं उतने ही साथ हाइड्रोक्साइड आयंस भी बनते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास इस सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो OH आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल है। जब दोनों कंसंट्रेशन सेम है तो इधर हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू जहां OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वहां पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली वैल्यूज इक्वल है। ठीक है, इक्वल वैल्यूज है ना, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। हम OH आयन की कंसंट्रेशन की जगह H प्लस आयन पुट कर सकते हैं। सर ये एक दफा दोबारा बता दें, नहीं समझ लगे। ठीक है, सुन लें। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, ये किसके इक्वल है, 1 इंटू 10 पावर माइनस 14। जब वाटर आयोनाइज होता है, डिसोसिएट होता है, तो क्या बनाता है, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन इक्वल रेशो में बन रहे हैं ना, 1:1 रेशो में बन रहे हैं, कि जितने हाइड्रोजन आयन बनते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन बनते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल है, देखो कंसंट्रेशन इसी आयनाइजेशन से ही बननी है ना, जितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे ये OH आयन, और वो हमेशा इक्वल तादाद में बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहती है, हाइड्रोजन आयंस की और OH नेगेटिव आयंस की। कब, जब वाटर डिसोसिएट करे। तो चूंकि इनकी कंसंट्रेशंस इक्वल हैं आपस में, तो इस इक्वेशन के अंदर जहां OH नेगेटिव हमने यूज किया हुआ है, हम उसकी जगह H प्लस आयन को पुट कर देते हैं, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, वैल्यू नो सेम। सर। देखिए वैल्यू सेम है, जब ये न्यूमेरिकल कंसंट्रेशंस क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ही होती है ना, जब सेम है तो ये हमने OH आयन की जगह H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इसमें पुट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 14। अब ये देखें दो वैल्यूज एक जैसी हैं जो मल्टीप्लाई कर रही हैं, जस्ट लाइक आपके पास हो 2 मल्टीप्लाई 2, तो आप उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 8 मल्टीप्लाई 8 आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आप लिख सकते हैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर लिख इक्वल टू वही 10 पावर माइनस 14 वाली वैल्यू। अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर हम खत्म करना चाहते हैं ताकि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो सिंगल फॉर्म में आ जाए हमारे पास। तो दोनों साइड्स का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड का ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड की जो कंसंट्रेशन ये वैल्यू थी उसके ऊपर आप देखें ये स्क्वायर रूट की साइन डाली है। अब इसकी स्क्वायर रूट जब हम लेंगे, आप मैथ में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट किसी भी वैल्यू की जो होती है तो उसकी पावर क्या होती है, 1/2 करनी होती है ना। यस सर। तो इसकी पावर 1/2 करें तो 2 7 are 14, -7 आ गई, ठीक है, -7। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 10 पावर -7 आ गई है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सर ये एम क्या मोल लिखा हुआ है एम? हाँ जी, मोलरिटी के लिहाज से जैसे। तो आप इसकी -7 को आप यूं समझ लें, 1 इंटू 10 पावर -7 का मतलब ये है
H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये जो आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें से 1 मॉलिक्यूल पानी का आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, इसकी रिलेटिव जो है वैल्यू ये इस तरह से आई हुई है, 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ ये वैल्यू कितनी बनती है? ये करोड़वां हिस्सा बनता है। यानी एक, ये नहीं कि एक मॉलिक्यूल आया हुआ है या 1 है, कंसंट्रेशन जो 1 है ना, ये 1 का करोड़वां हिस्सा है। इसको देखो ना, 10⁻⁷ है, जब ओवर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ नहीं हो जाएगा? यस सर। तो 10⁻⁷ क्या होता है? 1 करोड़ होता है। यस सर। 1/10⁻⁷ मीन्स कि ये क्या है? करोड़वां हिस्सा मॉलिक्यूल्स का। तो इसका आप यूं ले सकते हैं कि अगर आपके पास पानी के 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट करता है। इस कदर पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक उसकी दोबारा बता डिसोसिएशन दें। होती है। देखो बेटे, ये 10⁻⁷ को मैंने कहा ओवर में ले जाए ना तो +7 हो जाएगी वैल्यू। तो आपके पास इसकी कंसंट्रेशन बन रही है 1/10⁻⁷ मीन 1 आउट ऑफ 10⁻⁷ क्या? 1 करोड़ के 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहा है। ये सिंपल मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपने तो जस्ट इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है, इसको ध्यान में रखना है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपके पास 10⁻⁷ आई है। ये अभी हमने सिर्फ कंसंट्रेशन फाइंड की है, अब पीएच अभी कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। अब उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, जैसे कि आपने देखा 10⁻⁷ बहुत छोटी वैल्यू है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद सच स्मॉल वैल्यूज जिनमें क्या नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं। अब कन्वीनियंट क्या है, यानी आसान तरीका क्या है कि हम कन्वर्ट कर दें इन फिगर्स को पॉजिटिव फिगर्स के अंदर। अब पॉजिटिव फिगर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए एक न्यूमेरिकल सिस्टम हम यूज करेंगे। न्यूमेरिकल सिस्टम जो यूज किया जा रहा है, इसमें हमने कॉमन लॉग जो है वो यूज करना है। ये जो टेबल लॉग होता है जिसकी बेस 10 होती है, कॉमन लॉगरिथम जो है इसकी बेस 10 होती है ना, यस सर। तो इस लॉगरिथम को हम यूज करेंगे और यानी जितनी कंसंट्रेशन होगी बेस 10 के तहत उसका हम लॉगरिथम लेंगे, फिर उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको बताया जा रहा है कि पीएच कैसे कैलकुलेट करनी है। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उसका हमने बेस 10 के साथ लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद -1 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यूं समझ लें कि आपने नेगेटिव लॉग ले लिया है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं स्मॉल पी, जब किसी सिंबल के शुरू में स्मॉल पी लगेगी तो ये शो करती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल। अब P अगर आपने हाइड्रोजन के पहले लगाई है, शुरू में लगाई है H से पहले, PH किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, H के से पहले ये जैसे हम देखें ना, ये PH लिखा हुआ है या ये आप देख रहे हैं PH, P हमेशा स्मॉल लिखना है, H को कैपिटल। तो PH का क्या मतलब है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछते रहें। साथ वाले का आपका क्वेश्चन है? सर जी ये जो पी से आपने बताया वो दोबारा बता दें। P का मैंने बताया, ये स्मॉल p किसी भी सिंबल के शुरू में लगाएंगे ना तो इसका मतलब होगा कि उस सिंबल का नेगेटिव लॉग। अब अगर H के शुरू में P लगा दिया है ना तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग। इसी तो pH को ओके इक्वल सर। लगा ना -log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कि मोलर कंसंट्रेशन जो H प्लस आयन की मोलर कंसंट्रेशन है उसका क्या करना है? नेगेटिव लॉग लेना है और ये pH बन जाएगी। तो विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन स्केल डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस और ये कहलाता है pH स्केल। ये जो इक्वेशन आपने देखी है, इस इक्वेशन के तहत, इस इक्वेशन के रेफरेंस से हम क्या करते हैं? एक स्केल डेवलप करते हैं
अकॉर्डिंग टू मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ H+ आयंस, यानी H+ आयंस की मोलर कंसंट्रेशंस हम लेते जाएंगे और पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे, और ये हमारे पास पीएच स्केल डेवलप होता है। सही लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन है पीएच सर स्केल। जो हाँ जी, जो बॉडी के अंदर पीएच मेजर करते हैं उसमें भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस की ये कंसंट्रेशन को मालूम करनी होती है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही होता है। उसमें कैलकुलेशन नहीं होती, जो बोर्ड में आप बात करें ना, अगर प्रैक्टिकल की कर रहे हैं तो उसमें पीएच इंडिकेटर होता है, पीएच पेपर होता है, ये भी आप आगे टेस्ट आते हैं इसके इंडिकेटर्स के। ये तो आपके इसमें पेपर में ऐसी चीजें आ सकती हैं। कैलकुलेशन जरा देख लें। पीएच स्केल रेंज करता है 0 से लेकर 14 तक। अब इस स्केल के मुताबिक वाटर की पीएच हम कैलकुलेट करते हैं। देखें पीएच का फार्मूला क्या है कैलकुलेशन का, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम पानी की फाइंड कर चुके हैं, कितनी थी, 1 × 10⁻⁻⁷। आप कैलकुलेटर से नेगेटिव लॉग अगर लें इस कंसंट्रेशन का, आपके पास आंसर आएगा 7। अगर वैसे न्यूमेरिकली मैं इसको कैलकुलेट करने का आपको तरीका बताऊं तो आप सुन लें इसको तवज्जो से। लॉग किसी भी वैल्यू का आप लेते हैं जिसकी आगे पावर हो, तो रूल ये होता है कि जो पावर है वो शुरू में मल्टीप्लाई कर जाती है। ये 1 × 10⁻⁻7, 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क तो नहीं ना पड़ता, ये सिंपल आपके पास वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7। तो ये जो -7 है इसको शुरू में ले आए, तो ये आपके पास बन जाएगा, 7 So या 7. देखें आपके पास ये वैल्यू इस तरह से बनेगी, 7 log 1 नहीं माइनस इंटू -7, यानी ये पावर शुरू में आ गई ना, इंटू log 10 हाँ इंटू log 10. 10। Log 10 तो 1 होता है. हाँ जी, log 10 1 तो अब आप देखें कि नेगेटिव साइन जो है इंटू नेगेटिव साइन, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गई, 7 आंसर आ गया। मल्टीप्लाई log 10 की वैल्यू 1, तो क्या आंसर है, 7 आ गया ना। ये जो 7 आपके पास आया है, ये वैल्यू जो लिखी हुई है, ये इस तरह से कैलकुलेट होकर आई है। और अगर आप कैलकुलेटर में फीड करते हैं वहां पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है हमने एक यूज की है, और इक्वेशन से हमें पीएच की वैल्यू मिल गई है। हम डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशंस हाइड्रोजन आयंस की लेते जाएंगे और पीएच है वो कैलकुलेट करते जाएंगे। सिमिलरली देखिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जहां 10⁻⁻7 आई थी, तो OH आयन की भी तो कंसंट्रेशन उतनी ही है ना, क्योंकि वाटर की डिसोसिएशन से दोनों इक्वल तादाद में बनते हैं ना। Yes sir. तो आप POH कैसे लेंगे, ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होगी, तो आप उसकी भी वैल्यू वही है, तो उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो भी 7 आएगा। यानी जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी पीएच भी 7 है और उसकी POH भी 7 होती है। अब स्केल के लिहाज से थोड़ी सी बात करते हैं आगे। पीएच वैल्यू नॉर्मली वेरी कैसे कर रही है, 0 से 14 तक। पीएच प्लस POH किसके इक्वल है, ये 14 ही रहेगा। देखो सम ऑफ पीएच एंड POH वैल्यूज किसी भी सॉल्यूशन की 14 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कैसे, ये देखें, अगर पीएच 0 है तो POH कितनी है, 14, दोनों का सम 14 हो गया। आप पीएच को बढ़ाते जाएं 1 2 3, तो POH जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन किसी भी पेयर के लिए अगर आप सम करते हैं पीएच और POH का, वो 14 ही रहता है। अब सॉल्यूशन की नेचर देख लें, पीएच जितनी कम होगी सॉल्यूशन उतना एसिडिक होगा, जैसे पीएच बढ़ती जाएगी एसिडिटी कम होती जाएगी। अब ये देखें 4 5 3 4 5 जब पीएच आ रही है तो स्लाइटली एसिडिक है 6 तक, और 7 पीएच है तो इस पे न्यूट्रल सॉल्यूशन है। उसके बाद ये 8 9 10 11 में देखें तो स्लाइटली बेसिक है सॉल्यूशन, और इससे अगर आगे ले जाएं 12 है 13 14 तो हाईली बेसिक है। ठीक है, पीएच जितनी ज्यादा होगी उतना सॉल्यूशन स्ट्रांग बेसिक होगा, यानी एमसीक्यूज में आते हैं। हाँ जी, एमसीक्यूज में आ सकती हैं बातें। पीएच जिस जो हमारा ब्लड है हाँ जी, वो सर न्यूट्रल है. इसकी पीएच Seven तकरीबन
हाँ 7-8 के करीब रहती है। 7.4 है सर जी। हाँ जी 8 के करीब इसकी पीएच आती है। तो जितनी पीएच 14 के करीब होगी उतना सोल्यूशन स्ट्रांग बेसिक होगा, और जितनी 0 के करीब जाएगी उतना स्ट्रांग एसिडिक होगा, और 7 पे न्यूट्रल है। ये देखें आपको बताया गया सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ pH 7 और pOH 7 इज कंसिडर्ड न्यूट्रल सोल्यूशन। किसी भी कंपाउंड का ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH या pOH 7 आती है वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7 के होंगे एसिडिक, और मोर देन 7 के होंगे बेसिक। अब बताया कि चूंकि जो pH स्केल है ये लॉगरिथमिक है ना, टेबल लॉगरिथम यूज करके हम इसको बना रहे हैं, डेवलप करते हैं। तो सोल्यूशन जिसकी pH 1 है उसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की 10 टाइम्स ग्रेटर होगी उस सोल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से जिसकी pH 2 है। pH जैसे बढ़ रही है, pH जैसे बढ़ रही है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। कहा कि जिस सोल्यूशन की pH 1 है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन की निस्बत 10 गुना ज्यादा होगी जिसकी pH 3 है, pH 2 है, और जिसकी pH 3 है उसकी निस्बत 100 गुना ज्यादा होगी H+ आयन की कंसंट्रेशन। मीन्स के जितनी pH कम होगी उतना स्ट्रांग एसिडिक सोल्यूशन होगा, और जितनी pH ज्यादा होगी उतना स्ट्रांग बेस होगा। ये मैं आपको इधर यहाँ पे वैल्यू से बता देता हूँ। सर हाँ जी सर पिछले वाला पेज करिए, क्वेश्चन था। ये न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पे एक्सपेंड कर लूँ उसके बाद आप पूछ लें, शायद आपका क्वेश्चन भी यही है। ये देखें एक सोल्यूशन है जिसकी pH है 1, ये देख रहे हैं 1 pH। इसमें कंसंट्रेशन कितनी है हाइड्रोजन आयंस की? ये हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है ना, एक्चुअली हाइड्रोजन आयन की ही है। हाइड्रोजन आयन ही तो पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं ना, H3O पॉजिटिव आयन। तो जिस सोल्यूशन की pH 1 है उसकी आप देखें कि कंसंट्रेशन कितनी है हाइड्रोजन आयंस की। ये आप देखें, ये 10⁻⁻1 जिसकी pH 1 थी उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1। अब आपने इसको कंपेयर करना है दूसरे के साथ जिसकी pH 2 है, ये 2 pH है। तो 2 pH वाले में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻2 ऐसी है ना। यस सर। अब इस 10⁻⁻2 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? सर 10⁻⁻1। तो ये नीचे वाली वैल्यू आ गई, नीचे वाली। यस सर। ये चीज ही आपको बताएगी है कि जिस सोल्यूशन की pH 1 है इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन की निस्बत 10 गुना ज्यादा होगी जिसकी pH 2 है। अब इस सोल्यूशन की pH 2 थी, उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी 10⁻⁻2। हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर ये 10⁻⁻1 आया जो कि pH 1 वाले सोल्यूशन की pH है। इसी तरह जिस सोल्यूशन की pH 3 है, ये pH 3 है, इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है? -3। 10⁻⁻3। माइनस इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 10⁻⁻1। -1। तो ये वही बात आ गई ना कि जिस सोल्यूशन की pH 1 थी उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन pH 3 वाले सोल्यूशन की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का 100 टाइम्स है, यानी उससे 100 गुना ज्यादा है। ये चीज समझ आ गई? यस ये आपके पास ये जितनी कंसंट्रेशंस दी हुई हैं आप कैलकुलेटर में पुट करें ना अगर इनको और सॉल्व करें तो यही वैल्यूज आनी है pH की जो आपके सामने इधर दी है। आप जिसका क्वेश्चन था पीछे ये पूछना चाहता था कोई तलहा, मेरे ख्याल आप पूछ रहे थे, यस सर। पूछें। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है या है? टाइम वेस्ट ना करें ना, जल्दी बता दें। सर मैंने पूछा था, आपने कहा सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन 14 है ठीक है, सर एट 25 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे पे सर, बात कर रहे हैं। तो हाँ
सर तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सर तो कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी। और क्वेश्चन सर बोल। हाँ जी, सर हाँ जी बोलें। करने के लिए हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास KW की वैल्यू होनी चाहिए, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखें, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं इस टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर मेजर किए गए हैं। अब हमारे पास पीएच मीटर होता है, पीएच मीटर जिसके जरिए हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पीएच को कैलकुलेट करते हैं, और जब पीएच कैलकुलेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो हमें मिल जाता है। यानी डिफरेंट सोल्यूशन, किसी और सोल्यूशन का भी हम फाइंड करना चाहें ना कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, तो हम पीएच फाइंड करके कर सकते हैं। कंक्लूजन्स क्या ड्रा की गई हैं यहाँ से? पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7। एसिडिक सोल्यूशन जो है उनकी पीएच 7 से कम होती है, बेसिक सॉल्यूशंस की पीएच 7 से ज्यादा होती है, और जो सम है पीएच और पीओएच का ये 0 से लेकर 14 तक है। यानी पीएच और पीओएच की वैल्यू 0 से 14 तक वेरी करती है ना, सम दोनों का 14 ही रहता है। पीएच और पीओएच के वैल्यूज के अंदर वेरिएशन क्या आती है? 0 से लेकर 14 तक। सम कितना रहेगा? 14। अब पीएच के यूजेस क्या हैं? ये यूज होती है टू डिटरमिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। लेकिन पीएच कम आ रही है तो हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, जितनी कम आती है। और अगर पीएच 7 आई हम बता सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन है, पीएच 7 से ज्यादा है हम बता सकते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन का पता चल सकता है। दूसरी बात, ये यूज होती है टू प्रोड्यूस मेडिसिन। माइक्रोबियल कल्चर, माइक्रोबियल कल्चर क्या होता है? मतलब बैक्टीरिया को कल्चर करना है आपने स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, स्पेसिफिक हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आपने रखनी है, तो आप पीएच के जरिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं और बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये पीएच सेंसिटिव होते हैं, पीएच वेरी होने से, मतलब कम होने से मर जाते हैं। तो ये पीएच का यूज हुआ, बायोलॉजी के अंदर ये यूज आ रहा है। नेक्स्ट बताया, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशंस नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमने जो करवाने होते हैं तो उनके लिए पीएच को जो है वो स्पेसिफिक रखना होता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये पीएच के यूजेस थे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है यहाँ तक? इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशंस में। आप लिटमस के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर आप पढ़ चुके हैं। ये कॉमन इंडिकेटर है। इसका कलर रेड होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और ब्लू होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में। ठीक है, ये लिटमस जो है ये एक इंडिकेटर है। हर इंडिकेटर का स्पेसिफिक कलर है एसिडिक मीडियम में, जो कि चेंज होता है स्पेसिफिक पीएच के ऊपर दूसरे कलर के अंदर। ठीक है, एक पीएच जो है स्पेसिफिक पीएच पे, पीएच तक जो उसका कलर रहेगा, जब पीएच उससे बढ़ेगी तो कलर चेंज हो जाएगा। मसलन एसिडिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर और कलर होगा। जैसे एक स्पेसिफिक पीएच से जब हम आगे जाएंगे, वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्यूशन चूंकि बेसिक हो जाएगा तो उसका साथ ही इंडिकेटर का कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमें पता चलेगा कि अब हमारा सॉल्यूशन जो वो एसिडिक नहीं रहा बल्कि बेसिक हो गया। फॉर एग्जांपल, आप फिनाल्थरीन को देखें, फिनाल्थरीन सर कलर, दोबारा बता दें। हर इंडिकेटर का मैंने कहा है कि स्पेसिफिक कलर होता है एसिडिक मीडियम के अंदर, जो एक खास पीएच तक रहेगा। जैसे उस पीएच से वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्यूशन एसिडिक चूंकि नहीं रहेगा, बेसिक हो जाएगा, तो पीएच का उसका इंडिकेटर का कलर भी साथ ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, फिनाल्थलीन है, ये स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें कलरलेस है। ठीक है, और ये रेड है स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन में। इसका कलर चेंज कैसे होता है? पीएच 9 पे चेंज होता है। मीन्स के 9 से कम पीएच रहेगी तो ये कलरलेस रहेगा,
जैसे 9 से ज्यादा होगी तो इसका डार्क पिंक कलर आ जाता है, जिसको रेड कलर आप कह सकते हैं। दिस मीन्स कि phenolphthalein is colorless in solution with pH less than 9 and if pH is above 9 तो phenolphthalein जो है इट इज रेड। अब ये नीचे देख लें, कलर से आपको पता चल जाएगा। ये phenolphthalein था जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था। pH 9 तक इसका कलर क्या रहा है, ये कलरलेस था, कलरलेस था ये। जैसे 9 से ज्यादा pH हुई है तो ये रेड हो गया। इसके बाद अब लिटमस को देखें। 7 तक pH अगर होगी, 7 से कम होगी तो ये लिटमस रेड होगा। अगर 7 से ज्यादा pH है तो ब्लू हो जाएगा उसका कलर। मिथाइल ऑरेंज को देखें, 4 तक pH होगी तो उसका कलर रेड होगा, और अगर 4 से ज्यादा होगी तो ये कलर येलो हो जाएगा। आपको ये बताया गया है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका स्पेसिफिक कलर होता है एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में, और ये जो कलर चेंज आती है ये एक स्पेसिफिक पीएच पे चेंज होती है। अब ये आपकी ऑब्जेक्टिव की चीजें हैं, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है बात। मिथाइल ऑरेंज किस पीएच पे कलर चेंज करता है, 4 पे, लिटमस 7 पे, फिर फिनाल्थ्रीन 9 पे। हाँ जी, पूछे क्वेश्चन। सर जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी तो इनका कलर सेम ही रहेगा, 4 से अगर आगे 14 तक जा नहीं रही है और कोई तो चेंज नहीं इसका है। येलो येलो हाँ या फिर उसमें ये होता है डार्क ही कलर, लाइट होता हाँ रहेगा। आ जाता है, शेड में फर्क आ जाता है, शेड में फर्क आ जाता है। अभी मैं आपको पीएच कलर चार्ट से बताता हूँ, वो डिफरेंट शेड्स आ जाता है इसमें। ये देखें पीएच इंडिकेटर में ये कलर आप देख रहे हैं, जैसे कलर वेरी कर रहा है, ये पीएच इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का ये कलर चार्ट है, पीएच कलर चार्ट। तो इसके साथ हम कलर को मैच करके सॉल्यूशन की पीएच फाइंड कर सकते हैं। ये कॉमनली यूज इंडिकेटर जो कि टाइट्रेशंस में इस्तेमाल होते हैं। टाइट्रेशंस क्या होती हैं, आपने चैप्टर 6 में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है। एसिड और बेस को जो हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं ना, शायद आपको प्रैक्टिकल भी इसका करवाया गया हो, नहीं करवाया तो अभी करवाएंगे। एसिड बेस टाइट्रेशंस में हम एक बेस का सॉल्यूशन लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में, टाइट्रेशन फ्लास्क में, उसमें हम इंडिकेटर डालेंगे, मतलब फिनाल्थलीन इंडिकेटर डाला है तो डार्क पिंक कलर हो जाता है। फिर उसके अंदर हम एसिड को ड्रॉप करते रहते हैं और उसको शेक करते रहते हैं। जब कलर लाइट पिंक आता है तो उस वक्त तक एसिड को ड्रॉप करते हैं, उस वक्त सोल्यूशन चूंकि न्यूट्रल हो जाता है। हम दोनों की वॉल्यूम्स दोनों के जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और आपने चैप्टर 6 में जो फार्मूला यूज किया था M1V1/N1 इक्वल टू M2V2/N2, तो उस फार्मूला के जरिए हम कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन की फाइंड कर सकते हैं जिसकी मालूम ना हो। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज होता है। पर ये टाइट्रेशन की चीजें हैं, टाइट्रेशन की बातें हैं जो ये चंद तक मैंने बताई आपको, ये जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। तो टाइट्रेशंस के अंदर ये इंडिकेटर यूज होते हैं। आप देख लें कि जो मिथाइल ऑरेंज है स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर रेड होता है, ये पीछे आप कलर चार्ट से भी देख चुके हैं। 4 pH पे इसका कलर चेंज होता है। स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन में येलो कलर है। अगर लिटमस को लेते हैं तो 7 pH तक उसका कलर रेड होता है, 7 से ज्यादा होगा तो ब्लू होगा। फिनाल्थलीन 9 से कम कलरलेस है और 9 से ऊपर रेड है। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर। सर 2 मिनट रह गए। इसके बाद है मेजरिंग पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन के पीएच को हमने मेजर कैसे करना है। चलिए ये चीजें कल हो जाएंगी, कल आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना सॉर्ट्स की प्रिपरेशन को, उसके साथ ही हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब मिथाइल ऑरेंज जो है हाँ जी, उसमें 4 से ऊपर अब 6 पे है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कलर है ये 6 का है? देखें ये आपके सामने कलर चार्ट है, तो कलर ये तो चार्ट सर होगा, आप उसके साथ मैच करेंगे। अगर आप स्पेसिफिक पीएच फाइंड करना चाहते हैं ना, स्पेसिफिक जी पीएच सर। लेना चाहते हैं तो फिर कलर चार्ट आप यूज करेंगे। ओके सर। अगर सिंपली एसिडिक बेसिक लेना चाहते हैं वो जस्ट आपको कलर की चेंज से पता चल जाएगा। मतलब रेड कलर है तो अंडरस्टूड है कि अब वो बेस तो नहीं ना हो सकता, वो एसिड है मिथाइल ऑरेंज में।
मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में याद रखना है कि रेड है, रेड है। और बेस में येलो याद रखना है उसको। ओके जी नेक्स्ट पे आ गई आईडी, चले जाए। हाँ सर जी, आईडी आप, क्या आ गई नेक्स्ट? हाँ चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।